पीआई ऑनलाइन क्लास 4 हिंदी सेकेंड लैंग्वेज पार्ट 3 किरमिच की गेंद। आज हम लोग पढ़ेंगे किरमिच की गेंद, जो है क्लास 4 का पार्ट 3 का चैप्टर। इसे शांता कुमारी जैन ने लिखा है। इस कहानी में क्या है आज हम लोग पढ़ेंगे। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। दोपहर का समय था। दिनेश अपने घर में बैठकर कहानी पढ़ रहा था। तभी अचानक पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह क्या वस्तु गिरा होगा। वह तेजी से बगीचे की ओर भागा। दिनेश की माँ बोली, अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। जून का महीना था। धरती तप रही थी। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की कोई भी चिंता नहीं था। बगीचे में क्यारियाँ बनी हुई थी, जो भिंडी के, केले के, सीताफल के पेड़ लगे हुए थे। वे चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष में जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पुलटना शुरू किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिलता, उसने सीताफल की बेल छान मारी। बहुत ढूंढने के बाद उसे कुछ नहीं दिखा। गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी मिली। उसने तुरंत गेंद को उठा लिया। उलट पुलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने पास के तीन मंजिलों इमारत की ओर देखा और सोचा कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका तो नहीं, लेकिन इधर के सारे खिड़कियां और दरवाजे तो बंद थे और बहुत तेज धूप थी। वह सोचने लगा कि पता नहीं ये नया गेंद खरीदा होगा या फिर किसी ने फेंक दिया होगा। किसने खरीदा होगा और किसने फेंका होगा? तो उसके मन में सभी दोस्तों के नाम आने लगे, जैसे सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक। सभी का नाम वह सोचने लगा। यदि गेंद खरीदा भी होगा तो दोपहर में नीचे कौन फेंकेगा? वह बाहर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसे सिर्फ 2-4 गाय दिखाई दी, जो सुस्ता रहे थे। वह सोचने लगा कि कोई बाहर जब लोग क्रिकेट खेलते थे, जब वो लोग, जैसे कि वो दिनेश और उसके दोस्त जब बाहर क्रिकेट खेलते थे, तब तो जो गेंद वो लोग खो देते थे, वो गेंद उन लोगों को उधर मिलता ही नहीं था। इधर उधर ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता था। वो गेंद तो वो लोग खो चुके थे। तो फिर ये गेंद कहाँ से आया? इतना ही जब सोचने लगा तो उसकी माँ अंदर से आवाज़ लगाई। उसकी माँ अंदर से आवाज़ लगाने लगी कि अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद हाथ में लिए भीतर आ गया और लेट गया। वह सोचने लगा, यह गेंद किसकी है? एक बार ईमानदारी से सबसे पूछ लिया जाए। बच्चों का खेलने के लिए ईमानदारी से पूछ लिया जाए। बच्चों का खेलने के लिए एक क्लब बना हुआ था। वहाँ सभी खेलने आते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम लोगों में से किसी का है तो पहचानो और ले लो। अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। दिनेश बोला, कब खो गई है? यही कोई 4 महीने पहले। दिनेश कहा, तब वह गेंद तेरी नहीं। सुधीर बोला, तब तो गेंद मेरी है। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। मैं अपनी निशानी बता सकता हूँ। तू मुझे गेंद तो दिखा। दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है? बिना देखे बताओ, तब तो जानूं।
दीपक ऊपर से उतरकर आया और बोलने लगा कि गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि तेरे पापा तुझे गेंद लेने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। फिर दीपक बोला, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी जब मेरे भैया की शादी हुई थी। तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दिया था। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक का भी नहीं है, क्योंकि गेंद 5 महीने पहले खोई हुई थी और कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। अनिल ने पूछा, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी गई थी? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, गेंद दिखाओ। इस तरह से झगड़ा बढ़ता चला गया था। तब दिनेश ने कहा कि मैं गेंद ला रहा हूँ, लेकिन जब तक यह पता न चल जाए कि यह गेंद किसका है, तब तक मैं यह गेंद किसी को भी नहीं दूंगा। थोड़ी देर बाद दिनेश गेंद लेकर आया, वहाँ आ गया। उसके आते ही सभी एक एक करके बोलने लगे कि गेंद मेरा है। कोई कहता है मेरे पापा से कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद मेरा है। कोई कहता है मेरे बड़े भाई से कहला सकता हूँ कि यह गेंद मेरा है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा कि ऐसी ही आवाज़ आती थी मेरे गेंद से भी ऐसी ही आवाज़ आती थी। यह इस तरह से उन सभी में झगड़े बढ़ते ही चले गए। जैसे ही दीपक गेंद को सड़क पर फेंकना चाहा, वैसे ही दिनेश और अनिल उसका हाथ पकड़ लिया। अब तो दीपक गुस्से में बोलने लगा कि गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। तीनों सुनील, दीपक और सुधीर कहने लगे कि यह गेंद दीपक की ही है और सुधीर दीपक की ही है। तीनों मिलकर एक साथ कहने लगे कि ये गेंद दीपक की ही है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश सब बातें सुन रहा था, लेकिन वह चुप था। उसका तो मन गेंद किसी को भी देने का मन उसको नहीं था। इसलिए उसने कहा कि अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेना, पहले अपने अपने बल्ले ले आओ और खेलते हैं सभी मिलकर। चलो पहले अपने अपने बल्ले ले आओ और सब मिलकर खेलेंगे। और वह सभी एक साथ खेलने लगे। अभी 2-4 बार ही खेला ही था कि गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की टोकरी में जा गिरी। शायद स्कूटर वाले को पता भी नहीं चला होगा और स्कूटर तेज़ी से चलता गया। पहले तो बच्चे स्कूटर के पीछे भागे, फिर उन्हें लगा कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। बच्चों, ये किरमिच की गेंद की कहानी में यही कहानी था। आप लोग एक बार फिर से पढ़ें। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसको फिर से पढ़ें।